नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और हमारे इस शो का नाम है मिलियन डॉलर जॉब्स। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है विदेशों में फ्री पढ़ाई कैसे करें। और इस पर मुझे कुछ लाइंस याद आ रही है, मैं इसी से शुरुआत करूंगी। हर तरफ पढ़ाई का साया है, आज मैथ्स में फिर 0 आया है। अब लग रहा है कि मैं तो बिना मुंह धोए ही एग्जाम देने चला गया। मेरे दोस्त ने कहा मैं तो पूरी रात पढ़ के आया हूं। कॉलेज और स्कूल के कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव होते हैं और इन्हीं अनुभवों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए छात्र जो हैं वो विदेश जाना चाहते हैं, अपने आप जो अपनी स्किल्स हैं उन्हें और ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नम्रता पांडे जी, कैरियर काउंसलर, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर विदेशों में फ्री पढ़ाई आप कर सकते हैं। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू मैम, सबसे पहला सवाल, विदेशों में फ्री पढ़ाई, ये हर छात्र आज चाहता है कि वो विदेश जाए, वहां पर पढ़ाई करे, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहां की, जो वहां का फीस है, उससे भी वो घबराता है, चाहे वो कितना भी कैसी भी ब्रिंगिंग से आता हो, कैसी भी अपब्रिंगिंग से आता हो। कितना फिजिबल है? देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो फ़ीस है वो उतनी नहीं है जितना हम सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी है। जर्मनी में लोग बोलते हैं आपको फ्री का एजुकेशन मिलता है। वैसे फ्री का एजुकेशन तो मैं नहीं कहूँगी, 0 यूरोज़ से 500 यूरोज़ तक होता है, बट उसमें एक कैच है। ये जो पढ़ाई है वो जर्मन लैंग्वेज में वो पढ़ाते हैं। तो अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखा हुआ है तो आप जर्मनी के किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर आप पढ़ सकते हैं फ्री के। मतलब 500 यूरोस तो कुछ नहीं हुआ। आप अपनी बात पूरी करें, इससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, नॉर्वे, स्पेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया। लेकिन आज हम जिन 3 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यहां पर आप पढ़ाई का खर्चा भी बहुत कम है, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है, वहां पे रेंज ऑफ कोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। तो हम 3 जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो ये हैं, हम बात करेंगे जर्मनी की, हांगकांग की और जापान की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जर्मनी की। मैम, जर्मनी के बारे में बताइए। तो जर्मनी में, जैसे मैंने आपको बताया, जर्मनी में पढ़ाई की फ़ीस कम है। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज किया है C1 प्रोफिशिएंसी लेवल तक, आप जर्मन भाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं और उससे आपको फ़ीस नहीं पे करनी है। बहुत कम, मतलब 0 यूरोज़ to 500 यूरोज़ फीस होती है। 500 यूरोज़ मीन्स इंटू 70, तो इंडियन रुपीज़ में 3.5 लाख। 3.5 लाख, मतलब अगर आप जर्मनी भाषा सीख लें तो केवल 3.5 लाख। 3.5 से कम होगा एक्चुअली, 35,000। हाँ, मतलब सोचिए कि थाउजेंड्स में ही आ गया। हाँ, 35,000 में ही आपका काम हो जाएगा और आप जर्मनी में सिर्फ आपको लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन लैंग्वेज। तो मैं ये कहती हूँ कि जर्मन लैंग्वेज, वो फ्लुएंसी जर्मन लैंग्वेज की आपको तब आएगी अगर आप बचपन से वो शुरू करो पढ़ना। तो जो बच्चे छोटे हैं, क्लासेस में है, 6 में, 7 में, जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। उससे उनको जर्मनी एक ऐसा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब देखो, जो कार्स बनती हैं सब जर्मनी की बनती है। जो हम सोचते हैं कि अच्छा भाई ये बहुत अच्छी गाड़ी है, जर्मनी की है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ जर्मनी में बहुत अच्छा है। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ लिया है, आपको जर्मन लैंग्वेज पता है, तो आप जर्मनी जाके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता है, सबसे सस्ता मैं कहूँगी जर्मनी जाकर पढ़ना। मतलब वहाँ होटल स्टे हो गया, वहाँ पे सारे आपका लिविंग और सब चीज़ बहुत ही सस्ता है जर्मनी में। फिर अगर हम लेते हैं हांगकांग भी अगर हम देखें तो द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन हांगकांग, उनकी फ़ीस अबाउट 16 से 20 लाख के बीच में होती है ट्यूशन फीस, और लिविंग होगा अबाउट 6 से 8 लाख तक। पर वो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिल सकती है कि पूरा आपके ट्यूशन, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, आपके ट्रैवल, आपका सब कुछ वो पे करेंगे। पर आपने, यू हैव टू बी अ टॉप स्टूडेंट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप CBSE के टॉपर हैं, आपको हांगकांग में
मिल जाएगी। अगर आप 96-97% हैं, आपको 50% ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा। तो आप 16 लाख के बदले आप 8 लाख पे करोगे, तो वो भी सस्ती हो गई। तीसरी कंट्री है जापान। जापान गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, आकर उनके रहने का खर्चा वो करती है। पहले साल वो पूरे रहने का खर्चा करेगी। और वैसे भी उनकी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख या 10 लाख होती है ट्यूशन फीस। और लिविंग हाथ जापान में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो भी अराउंड 8 से 10 लाख होगा। तो 16 लाख 20 लाख के अंदर आपकी पढ़ाई हो जाएगी जापान में। एनी कोर्स एंड दे आर गुड फॉर एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी बहुत उनकी अच्छी है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। हमें कभी कभी लगता है कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जैसे हांगकांग हो गए, जापान हो गए, ऐसे कंट्रीज़ में आपको उनका लैंग्वेज अगर आपको नहीं पता है तो आपको डिफ़िकल्टी होएगी। हाँ होगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत ईजी होगी, बट आजकल तो ऐप्स हैं, गूगल ऐप यूज़ करो, आप कहीं पर एक्सेंट कहाँ से लाएंगे? वो तो आपको फिर स्कूलिंग से ही शुरू करना होगा। नहीं, वो जर्मन लैंग्वेज तो आपने सीखना है। हाँ। पर हांगकांग में आपको इंग्लिश स्पीकिंग है। अच्छा, हाँ, ओके। पर मतलब अगर आप किसी देश में जाते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, आप सिर्फ क्लासरूम में नहीं रहते हैं। आपकी बाहर की लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जो क्लासरूम के अंदर की है। उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे हमारे इंडियन बच्चे जाते हैं वहाँ पर। तो एनी स्पेसिफिक कोर्सेज की जर्मनी में हम ये कोर्स करें तो हमें $1 मिलियन जॉब्स मिल सकती हैं हांगकांग में या जापान में, या एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज? हांगकांग इज सपोजिडली द फाइनेंस कैपिटल ऑफ साउथ एशिया। ओके, आई मीन वो थोड़ा है, हांगकांग है या सिंगापुर है, बट अगर वो फाइनेंस कैपिटल है तो एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, तो फाइनेंस के कोर्सेज अच्छे हैं। फिनटेक एक नया फील्ड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हांगकांग की बहुत ही फेमस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जर्मनी में एनीथिंग टू डू विथ ऑटोमोबाइल्स, एनीथिंग टू डू विथ मशीनरी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज अगेन जर्मन्स आर लीडर्स इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च दैट इज हैपनिंग। ओके। तो ये हमने आपको 3 देश बता दिए, जर्मनी, हांगकांग, जापान। अब हम आते हैं मैम फ्री एजुकेशन, क्योंकि बच्चा अगर स्कॉलरशिप उसको एड मिल सकता है, तो जैसे आपने कहा कि हाफ फीस हो सकती है, तो ये वाला जो फील है ये कैसे आ पाएगा, ये उसको कैसे मिल पाएगा? देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ मार्केट में फ्री मिलती है, क्यों मिलता है? या तो वो मार्केटिंग कर रहे हैं तब आपको फ्री की चीज़ मिलती है, और अगर फ्री मिलती है तो आपने कुछ ऐसा किया हो कि आपको फ्री मिले। सो एज अ स्टूडेंट, अगर यूनिवर्सिटी आपकी पूरी फीस देने वाली है, आपको फुल स्कॉलरशिप देने वाली है, तो आप में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आपको फ्री एजुकेशन मिल जाए। ये बिजनेस है एट द एंड एक्चुअली। तो अगर वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है और पढ़ाई अच्छा कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ उनको पैसे देती हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारे क्लास को आप एनरिच कीजिए, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो आपको फ्री में कोई चीज़ कभी नहीं मिलती। सो ये हमें निकाल देना चाहिए कि फ्री में कोई पढ़ाई होती है आपके वर्थ के लिए। एज अ स्टूडेंट आपका जो वर्थ है उस पर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है। पर एक और तरीका होता है जो यूएस में ज़्यादा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूएस में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एड मिलता है। वो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं होता है, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो हम पैसे देंगे आपको आने के लिए। पर उस समय उनको पेरेंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न और वो सारा कुछ देना होता है। बट हाँ, स्कॉलरशिप्स आपके फ़ीस को कम कर सकती हैं, और पर हमें पूरा फ्री होना कुछ में है, बट सब में नहीं होते। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, ये स्कूलिंग में ही जो मिल रही हैं स्कॉलरशिप्स, कहाँ स्कॉलरशिप मिले कि वो इसका जो है फ़ायदा ले सकते हैं विदेशों में? नहीं, स्कॉलरशिप स्कूल में नहीं चाहिए, आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देगी। यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी अगर आपको स्कॉलरशिप देगी तो स्कॉलरशिप आप किस बेसिस पर देगी?
वो आपके मार्क्स के बेसिस पर देगी। आपने अगर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किसी स्पोर्ट में, उस पे दे सकती है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। अगर आप टॉपर हैं अपने स्कूल के, आप 95-96% हैं, तो आपको स्कॉलरशिप उस पे मिल सकती है। आपके बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपने बहुत डिबेटिंग की है, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उनको चाहिए एक अच्छा बच्चा जो हमारे कॉलेज में आए और हमारे कॉलेज का नाम रोशन करे। आपको स्कॉलरशिप्स बिना पढ़ाई किए हुए या ऐसे ही जस्ट बिकॉज आप हो उस पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। पर यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द डे। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी क्लासेस के कोर्स को पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको मल्टी टैलेंटेड भी होना होगा, क्योंकि आने वाले समय के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। जी जी। तो उसके लिए कैसे ये जो शेड्यूल है ये कैसे बनाया जाए? क्योंकि आजकल भी जो बच्चे हैं, अगर वो अपने कोर्स की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, या सपोज कल उनका टेस्ट है, उसमें 2 चैप्टर्स आने हैं, उन्होंने वो 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, देन दे आर ओके कि हमारा हो गया, तो कैसे? देखिए, मैं कहती हूँ आजकल बच्चे ना स्टडी स्किल्स उनकी बहुत ही पुअर है और उनका डिसिप्लिन बहुत पुअर है। और मैं ये बोलूँगी कि उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा इंटरनेट और इतना सोशल मीडिया और इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो डिसिप्लिन लाना बहुत ही मुश्किल का काम है। मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि अगर जो बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैं पूछती हूँ कि आप अपना इंस्टाग्राम पर कितना टाइम स्पेंड करते हो, वो बोलेंगे 1 घंटा, पर एक्चुअली वो 4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। उस 4 घंटे में अगर आपने 2 घंटे भी पढ़ाई में डाल दी ना, तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। और आपको पढ़ना है अब हम जब स्कूल में थे, हम लोग पढ़ते थे तो हम लिखते थे। तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना होगा? पेरेंट्स को फोन हटा देना चाहिए। फोन हटा दो उनका। तो इसके लिए तो पेरेंट्स को भी अपना फोन हटाना होगा। हाँ, यस, एकदम। और पेरेंट्स चलो काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए, बट बच्चे को क्यों चाहिए एक iPhone 15? दे डोंट नीड दैट। उनके लिए वो छोटा नोकिया फोन भी चलेगा। बट अब लोग मुझे नहीं बोलेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर ये सच्चाई है। अगर आप देखें तो अगर बच्चे जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई कर लें, तो ऐसा सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल में आप सुनो टीचर क्या बोल रही है, तो आप फिर भी पढ़ सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो। बट बच्चे तो कुछ और सोच रहे हैं, टीचर कुछ और बोल रही हैं, फिर वो आधे से ज़्यादा टाइम से स्कूल नहीं जाते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर वेरी आजकल के बच्चों का ये प्रॉब्लम है, जो टीनेजर्स हैं उनका ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर कुछ बच्चे शाइन करते हैं, उनको मिलती है स्कॉलरशिप। ये छोटे छोटे टिप्स आपको हमारे इस कार्यक्रम में जरूर मिलते रहेंगे। एक छोटा सा रैप अप एक बार फिर से नम्रता जी से ले लेती हूँ, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। विदेशों में फ्री पढ़ाई ये आपको कैसे मिले, ये हम आपको 3 देश ऐसे बता रहे हैं, जर्मनी, हांगकांग और तीसरा देश हमने बताया जापान। ये 3 देश हमने ऐसे बताया आपको जहां पर आपको बहुत कम आपका पढ़ाई का खर्चा होगा, साथ ही साथ जो दूसरी लागत होती है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, वहां पर स्टे का खर्चा होता है, आने जाने का खर्चा होता है, वो भी आपका बाकी कंट्रीज के मुकाबले में आधा रह सकता है। अच्छा मैम, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, इन 3 कंट्रीज में अगर कोई पढ़ रहा है वहां से, तो जो उसका पहला जॉब लगेगा, हालांकि वो तो डिपेंड करता है कि वो कैसी पढ़ाई किया उसने, फिर भी उसका जो पैकेज है वो कितना लग सकता है? वही $1 million। सो दिस इज आवर शो नेम, $1 million जॉब्स। और एक बार फिर से हमने उस बात को सार्थक किया है कि अगर आप इन देशों से रेंज ऑफ कोर्सेज करते हैं, तो आपका जो 1 मिलियन का सपना है वो पूरा हो सकता है। और अब हम इसको यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से मैसेज के साथ कि आप खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, दिशा और दशा आपको News 24 का ये प्लेटफॉर्म बना कर देगा।